नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ के ऑपरेशन अलर्ट की, जो पंजाब और राजस्थान की सरहद पर जारी है और इसका मकसद है जश्न आजादी के दौरान दुश्मन देश की साजिशों को नाकाम करना। आज आपको ले चलेंगे पंजाब के बॉर्डर पर और बताएंगे कि किस तरह बीएसएफ के जवान पैदल, घोड़े या गाड़ियों से सरहद की पहरेदारी कर रहे हैं। राजस्थान में भी सरहद पर जवानों की मुस्तैदी दिखाएंगे और इसके बाद बात करेंगे दिल्ली में लाल किले और चांदनी चौक इलाके की सुरक्षा पर, जहां कैमरों का इंतजाम कुछ ऐसा है कि सुई भी नजर आ जाएगी, एक एक चेहरा पहचान में आ जाएगा। दिल्ली की रिपोर्ट के साथ देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के रंग भी आगे आपको हम दिखाएंगे। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न आजादी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसकी तस्दीक करती 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सरहद पर किस तरीके से ऑपरेशन अलर्ट चल रहा है। लाल किले पर सुरक्षा का पहरा काफी सख्त कर दिया गया है, जिससे कि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। देश की पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ के ऑपरेशन अलर्ट, जहां 15 अगस्त को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल सतर्क है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और घुसपैठियों को रोकने के साथ सीमा पार से आने वाले ड्रोन को भी मार गिराने की तैयारी है। देखिए पंजाब और राजस्थान से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। 15 अगस्त करीब है, इसीलिए पंजाब में करीब 550 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये है पहला 15 अगस्त और हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है पंजाब में। आपको बता दें 550 से ज्यादा हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और आपको बता दें इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से देखी, किस तरह से टेक वॉर था, जहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, मिसाइल्स का किया गया, लेकिन बीएसएफ के जवान टस से मस नहीं हुए। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान रेंजर्स उस साइड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग जो की गई है ये कई सालों पहले की गई थी और उसके बाद यहाँ पे लाइट्स लगाई गई। और खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान लगातार ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स भेज रहा है, ड्रोन्स के जरिए वेपन्स भेज रहा है और उनको मदद करने वाले अंदर कहीं बैठे हुए हैं तो उनको भी खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें कि बीएसएफ का जो मैंडेट है उसके तहत अगर हम बात करें, यहाँ पर लगातार गश्त लगाया जाता है, पेट्रोलिंग की जाती है, एंटी ड्रोन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया। ये देखिए यहाँ पे जो आपको पानी नजर आ रहा है, ये जो एरिया है पेट्रोल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीच बीच में कीचड़ है, बीच बीच में वो एक एरिया है जहां से इनको गुजरना पड़ता है और ये इनकी ट्रेनिंग है। देखने में मोर्चा आसान लगता है, लेकिन है नहीं। जरा सी चूक हुई तो दुश्मन कामयाब हो सकता है। इसीलिए खेत में, झाड़ी में और कच्चे रास्तों पर हर वक्त नजर रखनी पड़ती है। जमीन ही नहीं, आसमान से भी साजिश रची जा सकती है। ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स आ सकते हैं, इसीलिए दिन रात आंखें निगहबान हैं और चुस्त दुरुस्त घोड़ों पर जवान हथियार के साथ तैयार हैं। स्पेशली होते हैं डेप्थ पेट्रोलिंग के लिए, जहाँ पर जैसे बारिश बुरिश होती है, जहाँ पहाड़ी है, जहाँ इलाका जैसा होता है जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ घोड़े जा सकते हैं। और डेप्थ में इनकी जो इलीगल एक्टिविटी होती है वो हम नोट करते हैं और आगे बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ताक में है। इसे समझते हुए बीएसएफ ने अग्रिम चौकियों पर अत्याधुनिक एंटी ड्रोन स्क्वाड तैनात कर दिए हैं। सरहद के बिल्कुल करीब हर पल जवानों की मौजूदगी है। 15 अगस्त में किस तरह का हाई अलर्ट है? देखा जाए तो अभी के हिसाब से अभी हमारा डोमिनेशन को हमने और ज्यादा इंटेंस कर दिया गया है, जिसमें हम एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भेज रहे हैं, जिसमें डेप्थ पेट्रोलिंग भी साथ के साथ की जा रही है। डेप्थ तंबूस लगाए जा रहे हैं, पुलिस के साथ हम एमसीपी लगा रहे हैं। रात के समय में नाका का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम सुरक्षात्मक रवैया आसानी से अपना सके और दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का जवाब ठीक से दिया जा सके। नए दौर में नई तकनीक की वजह से दुश्मन पर नजर रखना पहले से ज्यादा आसान है, लेकिन परंपरागत तरीके से जो पेट्रोलिंग होती है वो आज भी असरदार है। घोड़े हो या गाड़ी, इसमें ज्यादा कारगर है, क्योंकि कच्चे रास्तों और खेतों में भी दुश्मन चकमा नहीं दे सकता।
जैसे गेम चेंजर है, वैसे ही फुट पेट्रोलिंग और ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग जो कि व्हीकल पे पेट्रोल है वो भी बहुत ही अहम है। और इसी वजह से इन पूरे इलाकों में जो इंटरनेशनल बॉर्डर आपको पीछे नजर आ रहा है उन पे लगातार गश्त लगाया जाता है, क्योंकि दुश्मन किसी रूप में भी आ सकता है और कहीं से भी आ सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल BSF भी करती है। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पर ह्यूमन ऑगमेंटेशन जो की गई है वो खास तौर पे एंटी ड्रोन पे की गई है। तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो ड्रोन्स को रोकने के लिए की गई है, चाहे वो सर्वेलेंस ड्रोन्स हो, चाहे हम बात करें लगातार आता हुआ आर्म्स या स्मगल्ड गुड्स है। तो यहाँ पर पंजाब में K2 का जो प्लान है पाकिस्तान का वो तो कई समय से है, लेकिन एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में उनके नापाक इरादे नजर आए हैं, जिनको पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हर साल की तरह देश जश्न आजादी धूमधाम से मनाएगा, क्योंकि सीमा पर जवान पहरेदार हैं। इनके होते जश्न के रंग में भंग नहीं पड़ सकता। ये प्रण है, प्रतिबद्धता है। हमारी तरफ से हमारा तो 15 अगस्त डेली 15 अगस्त पूरे 12 महीने ही होता है। 15 अगस्त पर और ज्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट होता है, ताकि हमारे देशवासी सुखी से और चैन की सांस रह सकें, सो सकें, सब खुश रहें। पंजाब ही नहीं, राजस्थान के मोर्चे पर भी जवान अलर्ट हैं। 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है, जो स्ट्रेटेजिक तौर पर ज्यादा अहम है। इसीलिए 11 अगस्त से ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज शुरू कर दिया गया है, जो 17 अगस्त तक चलेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खतरा सिर्फ घुसपैठ का नहीं, ड्रोन से नापाक साजिश का अंदेशा भी है। इसीलिए मोर्चे पर हर वक्त बंदूक तैयार है। साफ आदेश है कि सीमा पर कोई गतिविधि नजर आए या ड्रोन देखे जाएं तो सीधे गोली चले। खासतौर पर गंगानगर की सीमा पर सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजने की कोशिश हो सकती है, इसीलिए मुस्तैदी पहले से कहीं ज्यादा है। देखिए, 15 अगस्त पे कई सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन साथ ही साथ सीमाओं की रक्षा तो क्योंकि BSF का कर्तव्य है, धर्म है, और हम हमेशा वहाँ पर उसी अलर्टनेस के साथ में रहते हैं। लेकिन इन दिनों में खास करके हम अपना एक रिव्यू करते हैं, उसके लिए ऑप्स अलर्ट चलाते हैं। करीबन सप्ताह भर का ये प्रोग्राम रहता है, और इस दौरान हम अपना जो डोमिनेशन है उसको भी एनहांस करते हैं। हिंटरलैंड में हम जॉइंट पेट्रोलिंग या ऑपरेशंस करते हैं पुलिस के साथ में भी। साथ ही साथ कंप्लीट हमारा सिक्योरिटी का है उसका रिव्यू करते हैं। हमारे जो सर्विलेंस ग्रिड है उसको रिव्यू करते हैं। तो एक मौका होता है सभी के लिए, जो कमांडर्स के लिए भी और ग्राउंड ट्रूप्स के लिए, कि वो देखें कि कहाँ पर और हम इसको बेटर कर सकते हैं। 15 अगस्त का जश्न देखते हुए जवानों को न सिर्फ सीमा पार होने वाली गड़बड़ी पर नजर रखनी है, बल्कि अपनी सीमा में भी संदिग्धों पर नकेल कसनी है। रेत के मैदान और इस वीराने में जवानों ने पेट्रोलिंग पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। पैदल गश्त के अलावा ऊंटों का इस्तेमाल हो रहा है। 15 अगस्त को आसमान में तिरंगा शान से लहराएगा। सीमा पार से साजिशें न तो कामयाब हुई हैं और न ही कभी होंगी। हाँ, फिर भी अगर दुश्मन ने कोशिश की तो पछताएगा। ये सरहद, ये BSF का ऐलान है। अमृतसर से कमलजीत संधू, जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरहद पर सुरक्षा का हाल आपने देखा। अब चलिए आपको दिल्ली में लाल किले की सुरक्षा दिखाते हैं, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे। लाल किले से लेकर चांदनी चौक तक के पूरे इलाके में कैमरों का ऐसा इंतजाम किया जा रहा है जहां परिंदा भी नहीं जा सकता। इस इलाके में एक एक गतिविधि पर पुलिस की नजर है। लाल किले के आसपास अगले 3 दिन तक सुरक्षा का ये अभेद घेरा मौजूद रहेगा। चप्पे चप्पे पर नजर है, गली कूचों की खबर है। लाल किले की प्राचीर से लेकर चांदनी चौक की पेचीदा गलियों तक मुमकिन नहीं कि कोई झांसा देकर निकल जाए, क्योंकि इस पूरे इलाके में कैमरों का ऐसा इंद्रजाल बुना गया है जिसे परिंदा भी पार नहीं कर पाएगा। तो सोचिए, बिना इजाजत कोई संदिग्ध यहाँ तक कैसे आएगा। लाल किले और चांदनी चौक के इलाके में 800 से ज्यादा CCTV कैमरा लगे हैं और 3 कंट्रोल रूम, जहां हर पल हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के इस अभेद्य घेरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम बाउंड्री वॉल, पूरे लाल किले के जो बाउंड्री वॉल हैं, वो आप ये देखिए इन कैमरों में नजर आ रहे हैं। अब ये कैमरे AI इनेबल्ड हैं, क्योंकि आप ये जो नीली लाइन देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल के ऊपर ये जो नीली लाइन है, आपको हर कैमरे में ये लाइन यहाँ पर आपको नजर आएगी। जो भी ये लाइन आपको नीली नजर आ रही है, दरअसल
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से अंदर की तरफ आता है या कोई शख्स आता है तो फौरन अलर्ट कर दिया, ये कैमरा अलर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए तमाम आपको जवान तैनात दिखेंगे जिनकी नजरें इन कैमरे पे मौजूद हैं, क्योंकि ये सीधी लाइव आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जो कैप्चर हो रही हैं। तो अगर कोई भी मूवमेंट होती है फौरन जानकारी मिलेगी। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये जानकारी तत्काल आगे जो बीट पर जहाँ पर गतिविधि नजर आएगी उनको देंगे। जश्न आजादी है, स्वाभाविक है कि सुरक्षा की पुख्ता तैयारी है, लेकिन इस बार इंतजाम 2 कदम आगे के हैं। खुशी के माहौल में खतरे वाली कोई बात न हो, इसलिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कैमरा के जद में जैसे ही कोई संदिग्ध आएगा, आंख का रेटिना, नाक या चेहरे से तुरंत पहचाना जाएगा। पहले से ही 3 लाख से ज्यादा आतंकी या अपराधियों का डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। इधर कैमरा अलर्ट करेगा और उधर सुरक्षा बल एक्शन में होंगे। यानी जहां तिरंगा लहराएगा उसके आसपास भी बिना इजाजत किसी शख्स के पहुंचने की कोई सूरत नहीं। अब जरा लाल किले के गेट पर सुरक्षा का क्या इंतजाम है समझ लीजिए। यहाँ 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है और जांच के लिए हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के उस गेट के बाहर जहां से आम पब्लिक की एंट्री होगी, जिनके पास पासेज होंगे, सीट नंबर होगी, उनकी जो एंट्री होगी उस जगह पर हम मौजूद हैं। ये तमाम मेटल डिटेक्टर आप देखिए लगाए गए हैं जहां से सभी लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर 7 लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अब आप देखिए जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्यू लगने से पहले ही आपकी जांच की जाएगी। यहाँ से जब आप आगे पहुंचेंगे तो वहाँ पर इस मेटल डिटेक्टर के बाद जब आप मेटल डिटेक्टर को पार करेंगे तो वहाँ पर 2 पुलिसकर्मी होंगे जो आपको पूरी तरीके से चेक करेंगे। और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो सामने आपको कैमरे नजर आ रहे हैं। हर एंट्री गेट के बाहर इसी तरीके के कैमरे लगाए गए हैं जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इसमें इनेबल्ड है। यानी कि अगर कोई भी संदिग्ध वांटेड इस जगह से क्रॉस करेगा तो फौरन वो कैमरा उसको पहचान लेगा। उसको पहचानने के बाद वो जो कंट्रोल रूम बना है, कंट्रोल रूम के अंदर जानकारी पहुंचेगी, वहां पे अलार्म बजेगा और जो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे सुरक्षाकर्मी, वो फौरन उस संदिग्ध को यहीं हिरासत में ले लेंगे। लाल किले के आसपास के इलाके पर हर वक्त पैनी नजर है। इसके लिए कई पोस्ट बनाए गए हैं। ऊंचाई से नजर रखने के लिए मचान बने हैं जहां हथियार बंद जवान तैनात रहेंगे। स्नाइपर और एंटी ड्रोन सिस्टम से इस सुरक्षा घेरे को और भी मजबूत कर दिया जाएगा। जगह जगह अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मचान यहाँ पर बनाए गए हैं। इन मचानों पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे और हर एक जगह चप्पे चप्पे पर उसकी निगाह होगी। लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक बाजार है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन बाजार के दुकानदारों और कर्मचारियों का पहले ही सत्यापन हो चुका है। यानी 15 अगस्त तक किसी अनजान आदमी की तुरंत पहचान की जा सकती है। एहतियातन अंतिम रिहर्सल के बाद दुकानों की जांच के बाद उन्हें सील कर दिया जाएगा और 15 अगस्त तक दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर घर तिरंगा और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक शहर शहर और गांव-गांव तिरंगे के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तिरंगे की शान में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। कहीं बाइक पर तिरंगा लहरा रहा है तो कहीं कई किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आजादी के इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश का बच्चा बच्चा हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है। देश का कोना कोना मानो तिरंगे में लिपटा हो और ये पावन अवसर कारोबारियों के लिए भी अच्छी खबर लेकर आया है। बाजारों में तिरंगे की भारी डिमांड है। यूपी से बागपत से लेकर गुजरात के सूरत तक कारीगर दिन रात तिरंगा बनाने में जुटे हैं। बागपत में तो महिलाएं हर दिन 1 लाख तिरंगे तैयार कर रही हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली कोटद्वार, इसके अलावा अलग अलग जगह की तस्वीरें जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयारियां की जा रही हैं, उन तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ में, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस बीच योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में कुछ दूर तक शामिल हुए। ये यात्रा मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से 1090 चौराहे तक यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूल के छात्र भी शामिल हुए। इस बीच बच्चों ने सीएम के साथ सेल्फी ली और वंदे मातरम, भारत माता की जयकारे लगाए। देखिए उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रा जब निकाली गई, योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तो जहां देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लखनऊ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां यूपी के मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में शामिल हुए। राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सबसे ज्यादा खूबसूरत घाटी की तस्वीरें, जहां स्कूल के छात्रों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। हर शहर में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। डोडा की धरती तिरंगे में लिपटी हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से हम आपको दिखा रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उससे पहले किस तरीके की तैयारियां हैं, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये तिरंगा रैली जो निकाली आज हमने, उसमें सारे स्टूडेंट्स, सारे लोग, सारे मज़हब के, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सब ने तिरंगा रैली निकाली। हमें बहुत ही खुशी हुई। हमारा एक ये है कि हमने पूरे भारत में तिरंगा रैली निकालनी है। पूरे भारत को हमने आगे बढ़ाना है। भारत हमारी शान है, आन बान शान है, सब कुछ। हमें बहुत खुशी हो रही है इसमें पार्टिसिपेट करके। तिरंगा का पैगाम आप देख रहे हैं कि भद्रवाह की सरसब्ज और खूबसूरत वादी से होते हुए हम चाहते हैं कि ये प्यार, मोहब्बत, सद्भावना, अमन, एकता, अखंडता का पैगाम जम्मू कश्मीर के इन पहाड़ियों से, भद्रवाह की इन खूबसूरत वादियों से होते हुए पूरे हिंदुस्तान में ये पहुंचे। और एक ही पैगाम कि तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सड़कें देशभक्तों से गुलजार हैं। हर गली, हर मोहल्ले में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की गूंज है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तट तक तिरंगा यात्राएं एकता और गर्व का संदेश दे रही हैं। कहीं स्कूली बच्चों का जोश है तो कहीं जवानों की अदम्य शौर्य गाथा देखने को मिल रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में बहुत बड़ी तिरंगा रैली निकली। इससे हमारे दिल में एक जज्बा पैदा होता है, इससे हमारे दिल में नेशनलिज्म पैदा होता है। हमें आगे भी करना चाहिए। ये मैं मैसेज देना यही चाहूँगा कि आप देखते हो कि तिरंगा को हाथ में लेते ही एक जज्बा आ जाता है सबके दिल में, एक हुब्बुल वतनी का जज्बा आ जाता है। तो मैं चाहूँगा ऐसी रैलीज बार बार होनी चाहिए ताकि हमारे जो आने वाली पौध है उनके दिल में भी ये हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रांची, जहां सड़कों पर जब तिरंगा यात्रा निकली तो शहर का हर कोना देशभक्ति में लीन नजर आया। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत के नारे लगाते हुए यहां लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और देश में एकजुटता का संदेश दिया। स्कूल के छात्रा, कॉलेज के छात्र और एनसीसी कैडेट्स समेत स्थानीय लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया और देश के नाम एकता का संदेश दिया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उड़ीसा के संबलपुर, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस टीम ने हिस्सा लिया। ये रैली नेल्सन मंडेला चौक से माता समलेश्वरी मंदिर तक आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस यात्रा में लोगों का जोश हाई दिखा।
चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।